मित्रों, 16वीं सदी में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में जन्म लिए एक ऐसा वैष्णव संत जिनकी भविष्यवाणी पर आज भी उड़ीसा के लोगों को विश्वास है। साथियों, इनकी भविष्यवाणियों की चर्चा न सिर्फ उड़ीसा में होती है बल्कि उड़ीसा के अलावा भारत और विदेशों में एक अलग मान्यता है। भूत, भविष्य और वर्तमान देखने वाले एक ऐसे योगी और वैष्णव संत जिन्हें स्वयं प्रभु जगन्नाथ का अंश माना गया है। भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना करने वाले एक ऐसे महान संत अचिदानंद दास जिनकी भविष्यवाणियां सत्य होते दिख रही हैं। इनकी अब तक 70% से ज्यादा भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी हैं और आगे जो भविष्यवाणियां इन्होंने की हैं वह भी अपने आप में डराने और हैरान कर देने वाली हैं। उड़ीसा का पुरी शहर और जगन्नाथ मंदिर, जिसे कलयुग का दिल भी कहा गया है, जहां मिलते हैं जगन्नाथ स्वामी। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी अनेकों रहस्य दफन है। उड़ीसा में हिंदुओं के प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश से लाखों भक्त आते हैं। मित्रों, यहाँ आज भी चमत्कार देखा जा सकता है और जगन्नाथपुरी के इस दिव्य धरती पर अनेकों संत महात्माओं ने जन्म लिया है और इन्हीं महात्माओं में से एक थे संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी। और इनके मुख से निकली प्रत्येक भविष्यवाणी आज विश्व प्रसिद्ध है, चाहे वह भविष्यवाणी कलयुग के अंत से जुड़ी हो या पूरे विश्व से जुड़ी हो या फिर भारत के संदर्भ में। आज भी उड़ीसा के प्रत्येक निवासी इन भविष्यवाणियों पर यकीन करते हैं। मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि भारत और पूरे विश्व को लेकर पीएम मोदी के संदर्भ में संत श्री अचिदानंद दास जी ने क्या कुछ लिखा था। भविष्य मालिका में इनके द्वारा लिखी भविष्यवाणियां क्या हैं? आखिर साल 2024 में फिर से मोदी के आते ही भारत पर कैसा हमला हो सकता है? परंतु साथियों, इन सभी बातों को जानने से पहले ऐसे ही रहस्यमय भविष्यवाणियों से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रसारित की जाती है। मित्रों, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भविष्य मालिका ग्रंथ लगभग 600 साल पुराना है। इसको उड़िया भाषा में ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। लोगों के द्वारा बताया जाता है कि उड़ीसा में लगभग 1,20,000 से ज्यादा मालिका की पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों में जितनी पुस्तकों की जानकारियां भी लोगों को है वह सिर्फ 50 से 100 पुस्तकों की है। बताया जाता है कि मालिका की अधिकांश पुस्तकें उड़ीसा के महंतों के अधिकार में है। कहा जाता है कि उनके पास दिव्य दृष्टि थी जो उन्हें भविष्य में देखने की अनुमति देती थी और इन्होंने अपनी इसी शक्ति के बल पर इन पुस्तकों को लिखा था। इन्हीं पुस्तकों में से एक पुस्तक में सतयुग से लेकर कलयुग तक संत अचिदानंद के अलग अलग जन्मों का वर्णन मिलता है। इस लेख में वर्णन है कि सतयुग में वह एक संत थे, वही त्रेता युग में नल नामक एक वानर हुए, द्वापर में वही फिर से जन्म लेकर ब्राह्मण बने और कलयुग में अचिदानंद दास नामक संत बनकर भगवान जगन्नाथ की सेवा की और उनके आदेश अनुसार कलयुग से जुड़ी भविष्यवाणियां की। मित्रों, अगर इनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत से जुड़ी भविष्यवाणियों पर नजर डालें तो एक भविष्यवाणी के आधार पर उड़ीसा के कुछ जानकार बताते हैं कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और उसमें 13 अंक और जोड़ेंगे तो 26 अंक बनेगा और इसी 26 अंक से अच्युतानंद महाराज ने भारत में होने वाली युद्ध के बारे में भविष्यवाणी की है। उन्होंने लिखा है कि भारत आने वाले समय में युद्ध जैसी स्थिति का सामना करेगा जब पाकिस्तान समेत इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेंगे। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक और इसी समय में भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा, लेकिन युद्ध की शुरुआत साल 2024 के अंत से ही हो सकती है। इसी समय से भारत में संकट का बादल मंडराने लगेगा। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो साल 2024 में शनि कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ मीन राशि में करीब 250 सालों तक निवास करेंगे और इस दौरान में कई अप्रिय घटनाएं भी हो सकती हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आएंगी,
जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो मित्रों, अगर भविष्यवाणी को वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में देखें तो लोग 2024 के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पीएम मोदी के साथ जोड़कर देख रहे हैं। अगर भविष्य में भारत में किसी भी प्रकार की घटनाएं होती हैं तो देश की लगाम पीएम मोदी के हाथ में ही होगी और पूरे देश का कमान प्रधानमंत्री मोदी ही संभाल रहे होंगे, जिसके बाद फिर से मोदी एक बार भारत को विश्व गुरु के पद पर अग्रसर कर सकते हैं। और वर्तमान की स्थिति देखते हुए साथियों, इसे नामुमकिन भी नहीं कहा जा सकता। साथियों, इसके साथ ही यह भी जान लेते हैं कि संत श्री अच्युतानंद जी ने पूरे विश्व से जुड़ी आखिर कौन कौन सी भविष्यवाणियां की हैं। राज्य में भयंकर सुनामी आएंगी जिससे व्यापक तबाही होगी। और साथियों, वर्तमान में विपर्जॉय तूफान ने भारत के कई राज्यों पर कैसे तबाही मचाई, इस बात से आप नकार नहीं सकते। नई नई बीमारियां फैलेंगी और उनका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होगा। महामारियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लोग अंतिम संस्कार करते करते जाएंगे और कई शव तो घर में ही पड़े रह जाएंगे। दुनिया भर के लोगों का दिमाग अशांत रहेगा। दवाइयों से महामारी रोकने की बजाय और बढ़ जाएंगी और उनकी यह भविष्यवाणी भी कोरोना वायरस के रूप में सत्य हो चुकी है। कलयुग के अंत के समय में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। वर्तमान में साथियों, आप देख रहे हैं कि आज सूर्य की यूवी किरणें त्वचा में कैंसर का कारण बन रही हैं, लोगों की मृत्यु की वजह बन रही है। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा तो वहीं अज्ञानी, धूर्त, पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर बड़ी बड़ी धार्मिक स्थान और बड़े बड़े मठों के पीठाधीश्वर बनकर लोगों को छलेंगे। आने वाले समय में लोगों के मन में धर्म, प्रेम, संस्कार और संवेदनशीलता खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा, लोगों को हानि पहुंचाई जाएगी। वर्तमान में यह भी होते हुए दिख रहा है। भगवान जगन्नाथ धाम की पूरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा, जो इस कलयुग में कई बार देखा जा चुका है। तो साथियों, उनकी यह भी भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है। उड़ीसा में तूफान आएगा। पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के बीच डर का पलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, आपको याद होगा कि विपर्जॉय तूफान आने से पहले उड़ीसा में मोचा नामक तूफान ने दस्तक दिया था। इसने भी बड़ी तबाही मचाई थी। आने वाले समय में यह तूफान बड़ा रूप ले सकता है। तो साथियों, संत अच्युतानंद दास जी ने जिन भविष्यवाणियों को आज से लगभग 600 साल पूर्व किया है, उसे लोग अपने तरीके से कुछ बदलाव करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी भविष्य मलिका ग्रंथ में भारत के अंतिम राजा के विषय में भविष्यवाणी की है, जो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई है। उन्होंने लिखा है कि वह शासक भारत को विश्व गुरु के पद पर लेकर जाएगा। और वर्तमान समय को देखते हुए मित्रों, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का जो विकास हो रहा है, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि जल्द भारत नई तरक्की और बुलंदियों को प्राप्त करेगा। लेकिन साथियों, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि धरती विनाश की ओर भी अग्रसर है। दिन प्रतिदिन धरती में अनेक प्राकृतिक बदलाव आते जा रहे हैं और अच्युतानंद दास जी ने कलयुग के अंत से जुड़ी इन्हीं भविष्यवाणियों को संदर्भित किया है। फिलहाल उनकी इस भविष्यवाणियों को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अलविदा कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।